गवर्नमेंट ने भी ठीक किया था, लेकिन समझने की कमी थी। जो नेता बाहर कह रहे हैं, जो जात पात फैलाती है वो सिर्फ पॉलिटिक्स राजनीति फैलाती है। दुष्प्रचार है विरोधियों का और उसी चीज को विरोधी हवा दे रहे हैं। आजाद पार्टी से कम इस हल्के में कह सकते हैं 15,000 वोट दूर के। किसान आंदोलन होया उसके बारे में भी किसानों की फेवर में बयान दिया, जब भी दिया कोई भी, मगर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी उन्होंने। टला ये सीट है और यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं और उसमें एक नाम दुष्यंत चौटाला का भी है जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या राय है यहाँ के लोगों की उनके बारे में? अभी दुष्यंत चौटाला के बारे में, दुष्यंत के बारे में दुष्यंत फाइट में है। अच्छा, हाँ जी। किस वजह से फाइट में है? वजह क्या है? यहाँ दुष्यंत ने काम बहुत किया है नौचाना में, बहुत पैसा दिया है, बहुत काम किए हैं। अच्छा, हाँ। मगर एक आम राय ये बनी हुई है हरियाणा इलेक्शन में हम लोग बहुत सारी सीटों पे गए कि दुष्यंत की अब कोई वो नहीं रही, क्योंकि दुष्यंत बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों ने एंटी बीजेपी वोट किया था और दुष्यंत उधर शामिल हो गए, किसानों का साथ नहीं दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। आपका क्या मानना है? उचाना में ऐसा कोई नहीं है, ऐसी उचाना में कोई बात नहीं है। वे बीजेपी में चले गए थे। अच्छा। और इससे इतने लोग निराश हो गए, थोड़े बहुत निराश हुए थे। अच्छा, वो इसने आ जाके ना मनू लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है सर कि दुष्यंत चौटाला अपनी सीट बचा पाएंगे? मेरे ख्याल में तो 100% बचा लेनी चाहिए। कुछ फैक्टर था। क्या क्या फैक्टर थोड़ा बताइए। भाई ये बीजेपी वाला ही था, अदरवाइज तो यही एक ऐसा आदमी है जो काम, आप देखो कभी भी बीजेपी वालों के डोर पे कोई नहीं मिलता था और ये एक अकेला मंत्री था जिसके हर टाइम 1000 आदमी डोर पे थे। अच्छा। और चलो ये जॉब तो कंपैरेटिवली कम लगवास क्या, मगर कॉमन काम इतने करवाए कि एक भी रिफ्यूजल नहीं है। मैं ही लगा ले वर्कर हूँ, मैं अगर कॉमन काम 10 भी ले गया ना गाँव का, उसमें 10 के 10 हुए। मैं थोड़ा एक क्या जॉब वाला, क्योंकि जॉब तो आप समझते हो नहीं लगा पाया, बाकी काम बहुत किए। आपको नहीं लगता जब पूरे हरियाणा में, पंजाब में किसान नाराज थे, नौजवान नाराज थे, तो दुष्यंत को एक स्टैंड लेना चाहिए था और उस समय वो निर्णय लेना चाहिए था? एक वहाँ गलती हुई उनसे, वो ही गलती हुई है बस। हाँ। अदरवाइज तो ये आज टॉप में होते। अगर वो गलती ना होती ना, मगर एक्चुअली हर वर्कर का स्टार्टिंग में यही आइडिया था कि आप मतलब सरकार में आओ जी, काम तभी होंगे। ये अकेले का निर्णय नहीं था उनका, भाई चलो हम बीजेपी में चले जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। नहीं, हर वर्कर ने इनको सुजेस्ट किया कि जी हमारे काम तभी होंगे जब आप सरकार में। अच्छा, इनके चाचा हैं INLD में अभय सिंह चौटाला जी, वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि इन्होंने बहुत घोटाला किया, बहुत सारे मंत्रालय थे इनके पास, शराब की चोरी की, बहुत सारी तरह की। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? वो सरासर झूठी दुष्प्रचार है। अच्छा, दुष्प्रचार है विरोधियों का और उसी चीज को विरोधी हवा दे रहे हैं। पैसा कुछ नहीं, धरातल पे ऐसा कुछ। अच्छा। इस बार दुष्यंत की जो पार्टी है JJP, उसका अलायंस है ASP के साथ, आजाद समाज पार्टी। आपको क्या लगता है कि कितना फायदा उस चीज से होगा? उसका बहुत प्लस पॉइंट है। हाँ। बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब आजाद पार्टी से कम इस हल्के में कह सकते हैं 15,000 वोट दूर के, एटलीस्ट 15,000 वोट दूर के जितनी उसकी पार्टी और पूरी तरह इंटैक्ट है। वोट के बल्कि JJP वालों के साथ खड़े हैं, उनका वर्कर है ना टोटली साथ खड़ा है। तो यही तो प्लस पॉइंट लेके जाएगा। मतलब ये प्लस पॉइंट, और फिर लोग थोड़ा समझ तो जाते हैं ना। आपने 4 आदमियों का कंपैरिजन कर रहा है तो आप फिर देखोगे कि इन चारों में कौन बेहतर है। उस सोच के वजह से फिर आगे चल दिया है। जो स्टार्टिंग थी उनसे बहुत आगे निकल गया। अच्छा, आरोप ये भी लग रहे हैं कि एक तरफ INLD ने BSP का साथ ले लिया और वो BJP को फायदा कर रही है, कांग्रेस को नुकसान कर रही है। दूसरी साइड JJP ने ASP का साथ ले दिया, वो भी कहीं ना कहीं BJP को फायदा कर रहा है कांग्रेस के अगेंस्ट वोट काटने में। नहीं, ये नहीं। अपनी लड़ाई तो हमने लड़नी है। अपनी लड़ाई थोड़ी छोड़ देंगे कि भाई कांग्रेस ने कह दिया कि भाई तो वोट थोड़े काट रहे हैं। उल्टा वोट हमारे कट रहे। हम 47,000 से उचाना से जीते थे। अब हम सोचते हैं कि भाई 10-15,000 से तो डेफिनेट जीत निकल जाएगी। वो हम इनके वोट थोड़े काटे, हमारे वोट कटे हैं बल्कि कुछ। मगर ये चीज चिंता का विषय है JJP के लोगों के लिए कि अभी जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें उनकी जो मदर थी दुष्यंत चौटाला की, उनको महज 4200 वोट मिला इस हल्के से। ये एक
हाँ ये तो है ही, वो वही तो यानी वोटर नाराज है उनसे। नाराज थे। वो पार्लियामेंट का चुनाव वो पार्लियामेंट का चुनाव था, उनको पता था भाई इस वोट से कोई पर्पजा होने वाला नहीं, या तो मोदी पक्ष, दो ही वोटर थे, मोदी के पक्ष का और मोदी के खिलाफ का, इस वजह से वोट था। तो अभी क्या है, अभी जो विधानसभा की स्थितियां क्या है? विधानसभा का ये है, कैंडिडेट से भी तुलना करते हैं आपस में लोग, और विधानसभा का चुनाव पार्लियामेंट से बिल्कुल अलग होता है। अच्छा डिफरेंट होता है। अच्छा, मेरे को ये भी सुनने में आया कि जो लोकसभा इलेक्शन के बाद दुष्यंत ने बहुत कोशिश की लोगों तक जुड़ने की, उन तक पहुंचने की, बात करने की, उनको समझाने की। आप थोड़ा बताइए कि दुष्यंत कितना इस पूरे इलाके में सक्रिय रहे हैं उसके बाद? दुष्यंत भाई साहब बहुत ही सुलझे हुए नेता है। हरियाणा में या पहले देवीलाल जी होया करते या मतलब दुष्यंत जी है, इन्होंने इतना बड़ा किसान आंदोलन होया, उसके बारे में भी किसानों की फेवर में बयान दिया, जब भी दिया। कोई भी मगर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी उन्होंने। कुर्सी छोड़ना वह अलग बात है, ये लोगों के काम करवाना चाहते थे, वह लोगों के काम भी बने। चौधरी छोटू राम जी कह गए थे वह काम सरकार में रह के न और तभी अपने काम बनेंगे, सरकार में भी सिर होना चाहिए और तभी हम लोगों के बीच में जा सका, उनके काम कर सका। अगर हम सरदन विपक्ष में बैठे रहे तो हम लोगों के काम नहीं कर सके। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? करमबीर जी। हैं जी? करमबीर जी, ये बताइए कि यहाँ पर उचाना कला में जो आपका इलाका है, यहाँ पर किसका माहौल है ज्यादा? कांग्रेस का है? कांग्रेस का। थोड़ा जोर से बोलिए। कांग्रेस का। कांग्रेस का, क्या वजह? हमारा गांव का हम लोग सदा इसके वोट देंगे, हमारा अच्छा काम करें। अच्छा, और दुष्यंत चौटाला का क्या है यहाँ पे हिसाब किताब? दूसरी तो सारे खिलाफ हो रहे हैं। खिलाफ हो गए? सारे अच्छा, मना नहीं पाए वो आप लोगों को अभी तक? अच्छा, आपका क्या नाम है? मोदी भाई, बताओ अपने दिल की बात बताओ। आपके पास बिलिंद्र के यहाँ बिलिंद्र दिया वोट बस सीधा सा। मतलब कांग्रेस? हाँ, क्या वजह है उसकी? बहुत बढ़िया आदमी है। अच्छा, बढ़िया आदमी, पर अभी तो बीजेपी से आया वो। अभी तो बीजेपी से आया ना कोई वो। बात नहीं, फिर क्या उसमें हो, क्या उसमें वोट उसकी दी। अच्छा, यानी आप लोग कांग्रेस के फेवर में हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? सत्यवान जी। सत्यवान जी, बताइए आपके इलाके की क्या समस्याएं हैं? पिछले 5 साल में क्या क्या काम आपके हुए हैं? काम तो बहुत हुए, गलियां हुई हैं और जो मंत्री साहब कहते हैं वो काम बनता है। यहाँ वीरेंद्र सिंह जी इसको नहीं, आपके यहाँ से तो उप मुख्यमंत्री थे ना दुष्यंत चौटाला, पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ जी। उनके राज में नहीं हुआ? नहीं हुआ जी, उप मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कुछ नहीं किया जी। अच्छा, हाँ, तो बताइए इस बार जीत रहे हैं कि हार रहे हैं? क्यों, क्या हो रहा है उनका? देखो जी, जीत तो नहीं है। हाँ। जीत तो कांग्रेस की है। अच्छा, हाँ। बीजेपी की भी नहीं है? बीजेपी की भी नहीं है और जेजेपी की भी नहीं है? जेजेपी की नहीं है जी। अच्छा, सीधा कांग्रेस का। अच्छा, सब मगर तो जो लोग ये देख रहे हैं कि भाई इस बार जो ब्रजेंद्र सिंह जी हैं वो बीजेपी से आए हैं, अभी वो पहले बीजेपी में थे और एन मौके पे आगे कांग्रेस में, और जो आपके पहले के विधायक थे जो कांग्रेस की लाइन में थे उनको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है, तो वो जो उससे तो वोट कट रहा है ना कांग्रेस का? उससे वोट नहीं कट रहा जी। जो इसके पिताजी थे उसको बोला भाई पहले से ये तो कुछ कर गए, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। गांव के मुखिया सारे इकट्ठे हो गए, ये बात कही है, इसको छोड़ो, मेरे को वोट दो, मैं आगे सब कुछ करूंगा जो गांव के। ठीक है, कुछ युवा साथी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं, इनके विचार बताओ। अरे भाई बताओ, छोड़ो उनको, छोड़ो, आप बताओ आपका नाम क्या है? मेरा संजय भाई सर। संजय भाई, आप उचाना कला के निवासी हो, आपका वोट बन गया? हाँ जी, हाँ जी। बताओ यहाँ पे क्या स्थिति है अभी? भाई दोनों तरफा मोर्चा है। दोनों तरफा कौन? दो जेजेपी पार्टी और विजेंद्र सिंह। हाँ, मतलब कांग्रेस वर्सेस जेजेपी है ये कह रहे हो आप? और एक निर्दलीय भाई साहब हो रहे हैं यहाँ पे, वीरेंद्र गांगरिया नाम है उनका, गोगड़िया, मैं हर बार गलत कर देता हूँ। हाँ, वीरेंद्र, उनका क्या स्थिति है? ठीक है, वो निर्दलीय सही चल रहे हैं अभी, लग तो जनता को कोई पता नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि जो दुष्यंत चौटाला हैं उप मुख्यमंत्री थे इस इलाके से, हाँ, आप लोगों उनसे संतुष्ट हैं, नाराज हैं? नहीं, सबसे संतुष्ट है भाई। वो अपने जब वो थे अपना पद सही चल रहा था। अच्छा, ऐसी कोई वो दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, तो नाराजगी किस बात की है फिर? कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, तो लोग बोल रहे हैं, कई लोग बोले बहुत नाराज हैं उनसे। यार सबके अपनी अपनी हुआ है। अच्छा, आप युवा हैं, आप नहीं नाराज हैं? नहीं नाराज। ठीक है, कोई 2-3 काम जो आपको लगते हो कि इस इलाके में उन्होंने कराए हैं अपने उप मुख्यमंत्री रहते हुए? बाकी ऐसी उड़ना कोई काम नहीं है भाई।
अच्छा अच्छा, एक और प्लेयर आपके इसमें आ गया है, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद उनका नाम है, उनके साथ अलायंस है। उनको जानते हैं आप? जानते हैं भाई, अच्छा, मेरी कास्ट के हैं। हाँ, तो उसका कोई फर्क जेजेपी को पड़ेगा? देखो पढ़ना चाहिए, फेस ना बहुत मिल रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है, और कोई कुछ कहना? आप बताओ। ये रहा, ये बड़ा भाई है। बस भाई, धन्यवाद। बताओ यार, अपने इलाके की बात बताओ। ये पूछोगे? बताओ क्या दिक्कतें हैं, परेशानियां यहाँ पर, क्या इशू हैं? हमारा तो कोई परेशानी नहीं दोस्त। कोई परेशानी नहीं। क्या काम करते हो आप? हैं? काम क्या करते हो? मैं तो वीजा कंसल्टेंसी का करता वीजा कंसल्ट, कहाँ कहाँ भेजते हो? हूँ। मैं तो कौन सी भी कंट्री का ठीक लगा और भेजता हूँ। डंकी तो नहीं कराते हो? मैं डोंकी का नहीं करता। पक्का? पक्का 100%। अच्छा, कोई वीजा केस नहीं है। मुझे मान लो ऑस्ट्रेलिया जाना हो, कितना पैसा लगेगा? 17-18 लाख रुपए लगेंगे टूरिस्ट। 17-18 लाख रुपए लगेंगे। और कैसे भेजोगे? वैसे एक नंबर से वीजा टू वीजा। नौकरी लगवा दोगे आप? वो तो वहाँ पे कन्वर्ट होगा ना, कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो कन्वर्ट पहले होना तो टूरिस्ट भेजेंगे, वहाँ पे कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो आप टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट भेजते हो, फिर कितने दिन बाद नौकरी लग जाती हो आपको? वो तो प्रोसेसिंग है वहाँ की। कितना, थोड़ा समझाओ ना। वो कम से कम 3 महीने तो लगेगा। 3 महीने लगते हैं। और कनाडा जाना हो तो? सेम प्रोसेस। अच्छा, और डंकी का क्या प्रोसेस होता है? डंकी का आजकल डंकी की बड़ी बात डंकी का होती कोई है, वो नहीं। जब से फिल्म आई उस पर डंकी का बड़ा आ रहा है। नहीं, कोई नॉलेज नहीं, डोंकी का काम किया नहीं। यही नहीं? अच्छा, कबूतरबाजी तो नहीं करते हो ना? नहीं, ये डोंकी कबूतरबाजी है सर। ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो लोगों का कहना है कि दुष्यंत से यहाँ पर लोग नाराज थे, मगर दुष्यंत ने कोशिश की है लोगों तक पहुँचने की और उनको मनाने की, कन्विंस करने की। और कहीं ना कहीं जो आज़ाद समाज पार्टी है of Chandrasekhar Azad from UP, he has also helped him revive his image and help him to reach out people here in Uchana Kala.